हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा टुडे क्लासेज एंड ब्लॉग्स। देखिए, आज आपके साथ में एक प्रोग्राम लेकर आई हूँ, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, जो क्लास 10th में ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि आपको एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है एरे के अंदर। ठीक है, एरे आपको पता ही है होता क्या है, लिस्ट के फॉर्म में होता है। सपोज़ हमारे पास ये एरे है, ठीक है, इसमें हमने कोई भी एलिमेंट्स डाल दिए 8, 5, 4, 3, 0 या 2। इसमें से हमें ये बताना है कि हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। हमें ये प्रोग्राम बनाने का प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, वही आपको पता ही है, हैश इंक्लूड stdio कॉनियो, जो कि आपकी हेडर फाइल्स हैं। मेन फंक्शन लगाएंगे इंटीजर, ठीक है, इंटीजर में डेटा लिया है मैंने, आपको पता है एरे में जो डेटा होगा आपका सेम टाइप का होगा। वेरिएबल नेम है मेरा, एरे का नाम है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एरे का साइज़ है। डैट मीन्स आप मैक्सिमम 50 एलिमेंट्स डाल सकते हो, मैक्सिमम, उससे अबव नहीं। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। एन लिया है हमने साइज़, मतलब आपसे पूछेगा कि आपको कितने एलिमेंट्स डालने हैं, 5 डालने हैं, 4 डालने हैं या 10 डालने हैं। आई, जैसे कि आप जानते हो, लूप चलाने के लिए लिया है। एक मैंने वेरिएबल लिया है लार्ज, जिसमें लार्ज वैल्यू आएगी, और एक वेरिएबल लिया है मैंने स्मॉल, जिसमें स्मॉल वैल्यू आएगी। सबसे पहले वही हमने प्रिंट एफ कराया, एंटर द साइज ऑफ एरे। ठीक है, जब हम साइज कराएंगे एरे का तो स्कैन एफ किया, %d और स्लैश एंड ऑपरेटर आपको पता ही है एन, जिसमें आपकी मतलब कितने एलिमेंट्स आप प्रिंट कराना चाहते हो, एंटर कराना चाहते हो। सपोज आप 5 एंटर कराना चाहते हो तो 5 वैल्यू आ जाएगी। 10 एंटर कराओगे तो 10 प्रिंट होगा, डैट मीन्स 10 वैल्यूज़ लेगा वो। आफ्टर डैट प्रिंट एफ एंटर द एरे एलिमेंट्स। पहले उसने आपसे साइज़ पूछा कि भाई आपको कितने एलिमेंट्स डालने हैं। अगर 5 डालने हैं तो 5 एलिमेंट्स आप एंटर कराएंगे। तो हमेशा एरे के लिए लूप चलता है फॉर i = 0, i <n। देखिए <n हमने इसलिए लिखा क्योंकि उसने पहले पूछा है कि साइज़ कितना है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू 5 लिख देते, जैसे A5 उसका साइज़ होता, तो यहाँ आपका <5 तक जाता। ठीक है, जितने एलिमेंट्स अगर यहाँ डायरेक्टली हम डिक्लेयर करेंगे कि हमें 10 चाहिए तो यहाँ 10 आता, बट यहाँ पर उसने आपसे साइज़ पूछा है इसलिए हमने n डाला। जितने आप नंबर डालेंगे वहीं तक आपका लूप रन करेगा। i++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आपको पता ही है। फिर स्कैनफ %d कोमा एंड ऑपरेटर ai, आपको पता ही है ai कैसे होगा। सपोज आपने एक ai, मतलब ये मेरा एरे है, और आपको पता है जो एरे जो स्टार्ट होता है आपका, मैं अलग कॉपी पे बता देती हूँ, आपका एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो डैट मीन्स A0, ठीक है, A1, A2, इस तरीके से A3 और A4, इस तरीके से हम वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो AI डैट मीन्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर I बोला है और I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है आपकी, 0 से, डैट मीन्स A0 पर जो आप एलिमेंट डालेंगे वो। क्लियर, पहले आप कंडीशन समझिए, उसके बाद में रन करा देती हूँ। तो आई की वैल्यू, अच्छा हमारे, तो फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लार्ज = स्मॉल = A0। डैट मीन्स हमने ये मान लिया कि लार्ज में भी और स्मॉल में भी फिलहाल जो वैल्यू है उसे A0 मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पर जो वैल्यू है वो आएगी हमारी। लूप चलाया फॉर i = 1 से i <i++। इफ़ AI ग्रेटर है लार्ज से, ठीक है, आई बताती हूँ। AI मीन्स डैट मीन्स लोकेशन की जो वैल्यू है, अगर वो बड़ी है लार्ज से तो लार्ज में वैल्यू आ जाएगी। सेम इसकी उल्टी कंडीशन लगा देंगे, इफ़ AI < स्मॉल, अगर वो स्मॉल से कम है तो स्मॉल में AI की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्लोज कर देंगे, एक बार प्रिंट करा देंगे द स्मॉलेस्ट एलिमेंट %d, जो स्मॉल में वैल्यू आई है वो प्रिंट हो जाएगी। और एक बार द लार्जेस्ट एलिमेंट %d, आपको पता ही है वो वैल्यू किस में आ जाएगी, लार्ज में, और इसको आप क्लोज कर दोगे। देखिए, मैं इसका एग्जीक्यूशन आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, एग्जीक्यूशन में उसने सबसे पहले मुझसे कहा एंटर द साइज ऑफ एरे, कि आप साइज़ डालिए। सपोज़ मैंने साइज़ डाल दिया 5, मेरे को 5 एलिमेंट चाहिए सपोज़, ठीक है। तो देखिए, ये इस तरीके से हमारा एरे होता है, ठीक है, 2 3 ये, और A0, क्योंकि एरे का नाम A है, I की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, ठीक है। 0 आपको पता है एरे आपका 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और ये 4। क्योंकि 5 एलिमेंट्स मैंने एंटर किए हैं तो 5 एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से लेके भाई 4 तक जाएंगे। तो डैट मीन्स इसीलिए मैंने यहाँ n लिखा था। i <n का मतलब ये है कि जो अगर मैंने n की वैल्यू 5 डाली थी
तो जब लेस देन 5 जाएगा तो ऑटोमेटिकली 4 तक आ जाएगा। अब उसने कहा है एंटर करो एलिमेंट्स। जब मैं एंटर करूँगी एलिमेंट्स, मैं कोई से भी एलिमेंट्स एंटर कर सकती हूँ। सपोज़ मैंने 6 एंटर किया, 5 कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है, 1 कर दिया, और यहाँ पर सपोज़ मैंने 4 कर दिया। ये मैंने एलिमेंट्स एंटर करा दिए। अब उसने क्या कहा, कंपेयर करना है। हमने कंडीशन क्या लगाई थी, ये यहाँ देखिए मैंने कंडीशन लगाई थी। अब मैं क्या करूँगी, मैंने क्या लिखा है, लार्ज इज इक्वल टू स्मॉल इज इक्वल टू A0। जैसे हमारी स्टेटमेंट लिखी होती है सेम वैसे लिखते हैं हम। हमने क्या लिखा, लार्ज इज इक्वल टू स्मॉल इज इक्वल टू A0, और A0 पे वैल्यू कितनी है मेरी, 6। डैट मीन्स मेरी लार्ज के अंदर भी और स्मॉल के अंदर भी 6 वैल्यू है। क्लियर। अब मैंने कंडीशन क्या लगाई, मैंने कंडीशन ये लगाई उसके बाद कि मैं कंपेयर करूँगी। क्या कंपेयर करूँगी, आई की वैल्यू 1 से कंपेयर करूँगी। डैट मीन्स A1 पर, और A1 पर वैल्यू मेरी कितनी है, 5। अगर लार्ज वाला, अगर ये देखो इसने कहा है, क्या लिखा हुआ है, AI, ठीक है, AI ग्रेटर देन लार्ज लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है AI की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 1 से। 1 की वैल्यू क्या है, 5। तो क्या 5 मेरा, लार्ज की वैल्यू 6, क्या मेरा 5 6 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। ठीक है। अब वो नीचे वाले कंडीशन पे ले जाएगा। नीचे वाली कंडीशन पे क्या, तो अगर फॉल्स है तो वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। फिर जो नीचे कंडीशन लिखी हुई थी AI लेस देन स्मॉल, ये लिखा हुआ था, और AI पे वैल्यू भी मेरी क्या है, 5, और स्मॉल के अंदर वैल्यू मेरी क्या है, 6। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू है, यस। तो मेरे अंदर क्या लिखा हुआ था, स्मॉल इज इक्वल टू AI, ये लिखा हुआ था। तो स्मॉल के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 1 से, और 1 की वैल्यू क्या है मेरी, 5। डैट मीन्स स्मॉल की वैल्यू अब मेरी कितनी हो गई, 5। ठीक है, मैं अलग से लिख देती हूँ, स्मॉल की वैल्यू मेरी हो गई 5। लार्ज में अभी मेरी 6 की 6 ही है, क्योंकि कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई थी। अगर ट्रू होती तो वैल्यू चेंज हो जाती। अब आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। डैट मीन्स हम यहाँ पर आ गए। अब बात आती है 8 की। सेम यही कंडीशन कंपेयर करेंगे। अब यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या 8 मेरा ग्रेटर है 6 से, क्यों, क्योंकि लार्ज के अंदर तो मेरा भी वैल्यू 6 है, यस सही है, मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। अब वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज के अंदर क्या लिखा हुआ था, यह लिखा हुआ था लार्ज इज इक्वल टू AI, ये लिखा हुआ था। तो लार्ज इज इक्वल टू, अभी किसकी वैल्यू आपकी, A2 की, और 2 के अंदर क्या है, 8। डैट मीन्स लार्ज के अंदर आपकी वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 8 हो गई। लार्ज के अंदर वैल्यू 8 हो गई। और सेम आई की वैल्यू 2 के लिए अब हम स्मॉल वैल्यू देखेंगे। यही अभी हमारा ये चल रहा है ना, अब फिर स्मॉल पे आ जाओ। उसी के नीचे स्मॉल की कंडीशन लिखी हुई है। डैट मीन्स 8 लेस देन, अब हमारी स्मॉल की वैल्यू कितनी हो गई थी, स्मॉल की वैल्यू हो गई थी हमारी अब 5। क्या हमारी ये कंडीशन सही है, नहीं। डैट मीन्स स्मॉल की वैल्यू हमारी 5 ही रहेगी। ठीक है, इस तरीके से अब आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, क्योंकि आई प्लस प्लस लगा हुआ है। अब 3 हो गई, A3। फिर से कंपेयर करेंगे यहाँ पर, ये जो कंडीशन लगी थी सेम इसी कंडीशन में हम वैल्यू फिक्स करते रहेंगे। ठीक है, A3 पे वैल्यू कितनी है मेरी, 1। क्या 1 मेरा बड़ा है किससे, 8 से, नहीं, फॉल्स है। डैट मीन्स लार्ज की वैल्यू मेरी कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी। सेम इसी के नीचे, क्या 1 मेरा लेस है स्मॉल, स्मॉल में वैल्यू मेरी पहले कितनी थी, 5। क्या मेरी कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है। डैट मीन्स चेंज हो जाएगी अब मेरी वैल्यू, स्मॉल के अंदर आ जाएगी मेरी AI, और AI में क्या था, 3, और 3 के अंदर क्या था मेरा, 1। डैट मीन्स अब मेरी स्मॉल की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, स्मॉल की वैल्यू 1 हो गई और लार्ज की वैल्यू मेरी 8 ही है। अब फिर लास्ट पोजीशन पर आ जाएंगे हम, A4 पर। फिर कंपेयर करेंगे, अगर वो सही है तो कंडीशन एक्सचेंज हो जाएगी, अगर नहीं है तो वैल्यू एज इट इज रहेगी। इस तरीके से लास्ट में हमारा एक लार्जेस्ट नंबर 8 प्रिंट हो जाएगा और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 प्रिंट होकर आ जाएगा। दैट्स इट। तो बस हमें यही इसका बेसिकली आपका प्रोग्राम आया था बनाने के लिए कि आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट कराना है। ठीक है, ये जो एग्जीक्यूशन होता है, ये एग्जीक्यूशन दिखाना नहीं होता, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एग्जीक्यूशन लगाती हूँ कि इस तरीके से हम वैल्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। अदरवाइज हम एग्जीक्यूट नहीं करते, हमें सिर्फ सिंपली आउटपुट देना होता है।
और आउटपुट करने का तरीका सिंपली यही है, जैसे आप मैथ्स में फंक्शन लगाते हैं, मैथ्स में फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट कीजिए। मैंने वही तो किया है, सिर्फ वैल्यू पुट कर रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आता जाता है। ठीक है, हर बार लेकिन वैल्यू क्योंकि आई प्लस प्लस लिखा हुआ है तो आपकी वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी। मतलब पहले अगर वो 0 पोजीशन पे है, फिर 1 पोजीशन पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 3 पर जाएगा, दैट्स इट। जहाँ तक उसने साइज़ पूछा है वहीं तक जाएगा। फ़िलहाल इस प्रोग्राम के लिए मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे को इस प्रोग्राम के लिए वीडियो बना दीजिए, तो मैंने ये वीडियो बना दी है। अगर अब भी आपको समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा, मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल आप इसको एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिना प्रैक्टिस किए आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो एक बार आप इसको हाथ से ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, और जैसे मैं एग्जीक्यूशन आपको करके दिखाती हूँ सेम आप भी अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कर देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड बाय।